डोम समाज को लोग मानते हैं कि हम लोग आज के राजा हैं। जो बॉडी लेकर आता है तो हमको राजा मानता है। मुंबई से। हाँ जी, बातें करोगे आप हमसे? बैठे? क्या पूछना था सर? बस बातें करनी है आपसे। आप डोम राजा हैं? जी हाँ। मतलब आपकी पूरी फैमिली? हाँ, यही काम में जो है व्यस्त रहता है। कितने सालों से? अरे अनादिकाल से जब से यहाँ ये घाट बना है, भोलेनाथ शिव जी माता पार्वती जी यहाँ पर आए हैं काशी भ्रमण के लिए, तो यहाँ पर जो है लाश जलता हुआ देखे तो बोले कि यहाँ से ऐसा स्थान जो है कहाँ मिलेगा, तो अपना यहीं पर वास करने लगे। और तब से जो है हम लोगों को उत्पत्ति हुई। मुर्दे वाले आटे से जला कर चले जाते थे, तो हम लोग को जो है बाबा विश्वनाथ मसाननाथ जो है अग्नि अपने हाथ से यहाँ ये अग्नि कुंड जलाकर अग्नि अपने हाथ से हमको दिए। आप अपने हाथ से जिस बॉडी को दोगे उसका मुक्त होगा। तब से ये चले आ रहे हैं। मृत्यु के इतने करीब आकर हर दिन एक इंसान के दिल में क्या बदलता है? क्या बदलेगा? कहने का मृत्यु तो सत्य है, ये तो सब जानते हैं। जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब जानते हैं कि हमको मरना है। अब करीब आने पर एक डर बन जाता है कि अब हम मर गए, फैमिली से जो दूर हो जाएंगे, ऐसा महसूस करते हैं। आप भी? ये भाई हम मरेंगे तो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, तो सब एक माया उसमें जाएगी ना। अब हम मर जाएंगे तो कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन मरना है। अब मरने के बाद उनकी जो भी परिस्थितियाँ वो अपना झेलें। आप कैसे हो? जिंदगी कैसी है? बीत रही है शिव जी के कृपा से। खुश हो? खुश है। फैमिली में रहने का मतलब है कि नाना प्रकार का सुख और नाना प्रकार का दुख चलता रहता है हर परिवार में, तो ये तो चलता रहता है, लेकिन है खुश है। डोम समाज के बारे में कुछ बताइए भैया। जब से ये श्मशान भूमि है तब से डोम समाज चली आ रही है। उसमें खाना पीना पढ़ना लिखना यही से चलता है। डोम समाज को लोग मानते हैं कि हम लोग आज के राजा हैं। जो बॉडी लेकर आता है तो हमको राजा मानता है। हम भी मतलब पूरे सम्मान के साथ बात कर रहे हैं आपसे। तो हम कहाँ आपको गलत कह रहे हैं साहब? ठीक लग रहा है आपको? एकदम एकदम। मैंने सुना है कि डोम समाज में एक माता भी होती है। हाँ, वो देवी माँ हर 3 साल पर पूजा होता है। माता फूलमती, माता सायरमती, इन लोगों का हर 3 साल पर पूजा होता है। उनका मंदिर है यहाँ पे? अंदर गली में है, तो मतलब आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो हर 3 साल पर जो है बकरी का एक भेड़ा नहीं होता है, उसका बलि दिया जाता है। हर 3 साल पर पूजा होता है और पूरे डोम समाज में जो है उस प्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं। कभी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है यहाँ, मतलब सम्मान नहीं देते लोग? 5 उंगली बरोबर है। मानते हैं कि नहीं? जी जी। तो कहने का मतलब है कि शरीर है हर जगह स्वस्थ है। अगर एक जगह फुंसी अगर हो गया, फोड़ा हो गया, उसको भी यही शरीर झेलता है। तो इतने बड़ी समाज में दुनिया में लोग हैं, आते हैं। 10 लोग अगर आपके जैसा मिले तो एक लोग जो है जो गंदा विचार का हो ही जाएगा। कहते हैं कि जब कोई चिता जलाने जाता है वो भी एक तरह की साधना ही होती है। हाँ ना? हाँ। तो आप ये महसूस करते हो जब आप चिता जलाने बिल्कुल। कहने का मतलब है जैसे घर में कथा भागवत पूजा पाठ होता है तो धूप अगरबत्ती सब जलता है ना, उसमें होम होता है ना। कथा भागवत में साकला धूप दशांग देकर घी डालकर होम होता है कि नहीं? जी जी जी। उस तरह से इस बॉडी का होम होता है शिव जी के चरणों में। चीते पर बॉडी रखा गई, उस पर घी दशांग धूप वगैरह वगैरह जितना भी चंदन ये सब डालकर जो है शिव जी के नाम से जो है अग्निदान देकर जो है उनको जो है समर्पित किया जाता है कि प्रभु इस आत्मा इस बॉडी का शरीर को मोक्ष मिलना चाहिए, मिलता है। आपको लगता है कि हर बार के बाद जब आप चिता जलाते हो आपके अंदर भी कुछ बदलता है? क्यों नहीं बदलेगा? हम देख रहे हैं आज 55 साल 50 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हर परिस्थिति में किस किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं, किस परिस्थिति में आते हैं। उनकी बॉडी जलती है तो उनके परिवार फैमिली वालों का जो है करुणा वंदन क्रंदन देखकर जो है मन विचलित अपना भी होता है, क्योंकि ये फैमिली वाले इस परिस्थिति में आकर जो है ऐसी दशा इनकी हो रही है। तो हम भी तो इसी परिवार में, इसी फैमिली, इसी समाज से हैं। हमारा भी तो परिवार है, हमारे ऊपर जो बीतती तो हम भी उसको जो झेलते हैं। आपके पिताजी दादा सब यही
तो दादा ने पिताजी को क्या कहा और पिताजी ने आपको क्या कहा? दादाजी ने मेरे हमारे पिताजी को अपने समय में, जिस समय वो अपने उम्र में जो है कमाने के परिस्थिति में हुए, तो यही बात किए होंगे। मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन यही बात किए होंगे कि बेटे अब बड़े हो गए हो, शादी विवाह कर देना है, परिवार को चलाना है, तो अपने आप को जो है अपने पैर पर खड़ा होना सीखो। तो वो खड़ा हुए, अपने परिवार, अपने फैमिली को हमारे फादर देखे, हम लोग इतने बड़े हो गए। हम लोग को भी यही बात उन्होंने समझाया कि बेटा अपने पैर पर खड़े हो जाओ, शादी विवाह कर दिए, जो अपना पुश्तैनी काम है इसको देखो, इसको सीखो, इसको करो। इसके अलावा अगर कहीं कोई और बिजनेस करना चाहते हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। वो जो एक छोटा सा मंदिर है ना शिव जी का, वो जहाँ शिवलिंग है इधर ही बगल में, हाँ, वहाँ जाकर साधना करना ठीक है या नहीं करनी चाहिए साधना वहाँ? शिव जी का तो ये स्थान है, पूरा ये शमशान भूमि उन्हीं का स्थान है ना। अगर हमने प्रार्थना करी, कहीं भी आप बैठकर, जहाँ भी एकांत समझे, वहाँ पर बैठकर अपने तरीके से, अपने श्रद्धा से नमन कर लीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, वहाँ ऐसे जगह बैठिए कि वो बैठा देंगे कि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आराम से प्रार्थना कीजिए, उनसे अपना जो कुछ मांगना है मांग कर रखना चाहिए। कोई ऐसा अनुभव रहा है यहाँ इतने सालों में जो आप शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हमें? अनुभव यही है, आप इस जगह को छोड़कर अगर कहीं भी जाएंगे, मन और आत्मा जो है विचलित रहेगा 99 के चक्कर में। ये कमा लें, वो पा जाएं, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, क्योंकि वहाँ माया है। वहाँ माया है। और यहाँ पर अगर आप आ गए, अगर आत्मा से, श्रद्धा से यहाँ 10 मिनट बैठ गए, तो आपको सारी दुनिया की बातें भूल जाएंगे। यहाँ का ऐसा शांति आपको दुनिया में कहीं नहीं। ये क्या है, ये बताइए। ये अग्नि कुंड है, शिव जी माता पार्वती का जलाया हुआ अग्नि कुंड है, और अनादिकाल से जल रहा है। इनका कोई वो नहीं है कि कब से ये जला है, तब से ये डोम परिवार यहाँ पर। इन त्रिशूलों का कोई महत्व है? अरे ये शिव जी का त्रिशूल है, माता काली का त्रिशूल है, इनकी पूजा होती है। यही ना उनका जो शस्त्र है, शिव जी का त्रिशूल, माता काली का त्रिशूल, यही ना शस्त्र उनका है। अगर पुराणों में देखेंगे, जी जी जी, यही उनका शस्त्र है। इनकी पूजा होती है, आपकी पूजा होती है, तब जाके यहाँ पर जो कोई काम होता है। ओम नमः शिवाय। आप ये कह रहे हो मणिकर्णिका घाट के यहाँ, जहाँ एक इटर्नल फायर बर्न कर रही है। हाँ, यहाँ से जो है बहुत पुराना आग यहाँ पे जलता है। दूना में बाबा मसानंद महाकाल का जो है यहाँ से अग्नि है मंदिर में। यहाँ से डोम राजा के परिवार के लोग जो है आग देते हैं डेड बॉडी को जलाने के लिए। जब ये आग देंगे तो उस बॉडी का संस्कार पूरा माना जाएगा। डोम राजा कौन होता है? चला आ रहा है बहुत पुराने जमाने से कि इनके परिवार के लोग ही जो है डेड बॉडी का जो काम देख सकते हैं और दूसरे जो है जाति के लोग नहीं कर सकते। यहाँ से फ्री लाइफ हो जाता है ना, सोल यहाँ से रिलीज होता है, ऊपर भगवान के पास चला जाता है। सर निर्वाणा बोलते हैं। ये जो स्थान पे जो लोग आ जाते हैं, ये उनको जो है मोक्ष प्रदान होता है यहाँ से। और तारक मंत्र मिलता है। शिव भगवान जो यहाँ से बाबा मसानाथ इनको कान में तारक मंत्र देते हैं कि स्वर्गवास को पहुँचते हैं। हिंदू होने का मतलब समझाइए। अपने हिंदू में जो है ये अपने संस्कार को नहीं छोड़ते हैं। जो उनके संस्कार में होता है पूजा पाठ करना, भगवान को ध्यान करना, ये जो है शरीर जो है भगवान ने दिया है, इसको अच्छी तरह से अपना सब सही रहोगे तो दूसरे का भी अच्छा करोगे। भगवान दिया है आपको अच्छा कार्य के लिए, 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, कुछ अच्छा काम करिए और नाम ही रह जाता है, बाकी सब तो चला जाता है। मतलब ये अध्यात्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। इंटेंशन हमारी सही जगह पे है, ये पता, भाव मतलब सही है।